सबको लगता है कि पेरिस इज ऑल अबाउट रोमांस, आईफिल टावर एंड लव, पर हर आर्ट और हिस्ट्री नर्ड की ड्रीम डेस्टिनेशन एक्चुअली यहाँ पे है। यह है मेरी वाइफ राजश्री और मैं हूँ मयंक। आज का हमारा व्लॉग है आइकॉनिक लूव्र म्यूजियम के बारे में। हमने सोचा वेडनेसडे है, म्यूजियम लेट तक खुला होगा तो भीड़ भी कम होगी, पर जैसा कि आप देख रहे हैं रियलिटी कुछ और ही है। लाइन यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन इस व्लॉग में ये वेट वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ मोनालिसा ही नहीं बल्कि नेपोलियन के चेम्बर्स, वीनस डी मिलो, इजिप्ट की ममीज और लूव्र में जो चोरी हुई थी ना, वो वाला सेक्शन भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लाइन में लगो, यही है। लाइन में तो दे आर आस्किंग फॉर द टिकट्स, हमें लाइन में नहीं लगने दिया उन्होंने। 36 है आज। और हम लोग आज जा रहे हैं लूव्र म्यूजियम, पेरिस। हमारा पहला स्टॉप है गैलरी डी अपोलो। इंटरेस्टिंगली यही वो जगह है जहाँ रिसेंटली खिड़की तोड़कर चोरी हुई थी। इस म्यूजियम में ऐसी कई गैलरीज हैं जो ऊपर से नीचे तक गोल्डन डेकोरेशंस और डिटेल पेंटिंग से भरी हुई हैं। लूव्र का स्केल समझना थोड़ा मुश्किल है। ये सच में इतना बड़ा है कि अगर आप सारे 35,000 आइटम्स को सिर्फ 30 सेकंड भी देखें तो आपको पूरा महीना यहीं गुजारना पड़ेगा। इसलिए हमने सिर्फ सिलेक्टेड मास्टरपीसेस पर फोकस किया, और फिर भी 12 घंटे लगातार घूमने के बाद हम आधी से कम गैलरीज भी कवर नहीं कर पाए। और मास्टरपीसेस की बात करें तो ये है किंग लुई 14 का क्राउन। ब्रिटिशर्स चुरा के ले आए यहाँ पे, हम भी चुराएंगे, फ्रेंच लोगों को बेच दिया। हाँ, हम भी चुरा के लेके जाते हैं। थाईलैंड वालों को बेचेंगे। थाईलैंड पे क्यों, हम खुद रखेंगे। खुद रखेंगे, ठीक है, खुद रखेंगे। राशु पहना करेगी अपने क्राउन पे। हाँ तो मैं रहेंगे ना वो। हाँ, इसके लिए इतना रोई थी वो। हम यहाँ पे चोरी चकारी की बात कर तो रहे हैं, बट आई प्रॉमिस हम लोगों ने नहीं चुराया है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, चोरों ने किंग लुई 14 के क्राउन को छुआ तक नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि क्राउन में जो जेम्स लगे हैं वो असली नहीं है, वो निकाल के कहीं और रखे हुए हैं। तो मतलब वो अपना होमवर्क करके आए थे। वो हो सकता है वो म्यूजियम से एसोसिएटेड या रिलेटेड हो। भाई कितनी सारी पेंटिंग्स है। हम मोनालिसा की तरफ जा रहे हैं अभी। वाह। कैसी लगी आपको मोनालिसा? मोना बहुत सही थी, बट वही था, मुझे ज़्यादा कुछ समझता नहीं, तो मुझे फोटो जैसा ही लग रहा जो हर रेस्टोरेंट में होता है मोनालिसा का। और बाकी सारी पेंटिंग्स बेटर नहीं लग रही हैं? वो ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं, बस वही है, स्कैंडल कर दिया तो फेमस हो गई फोटो। मार्केटिंग है बस। हमें भी फेमस होना है तो हमें भी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। चल स्कैंडल करता है। चलो। नो। हमारा अगला स्टॉप होगा नेपोलियन का अपार्टमेंट। ये नेपोलियन बोनापार्ट नहीं था, नेपोलियन द थर्ड था, और ये उसका एक्चुअल रेजिडेंस नहीं था, वो जल गया था। ये उसका बस एक टेम्पररी अपार्टमेंट था। और अब देख के हैरान रह जाएंगे कि उसका टेम्पररी अपार्टमेंट क्या शानदार था। ये ना नेपोलियन का पूरा जो डिनर टेबल था वो है, और वो इतना बड़ा है कि मैंने इससे बड़ा कभी देखा ही नहीं है। चलो देखते हैं। फाइन डिटेलिंग है इसके, हैंडल के लिए तो आदमी है, स्नेक है, वो लायन है ऊपर चढ़ रहा है, फिर बीड्स है, पेटल्स है, वेव्स, लीव्स, सब डाल दिया दुनिया के हर चीज़। यहाँ पे इतने सारे सारे आर्टिफैक्ट्स भी तो हैं। क्या है लगता है सर? सेरेमिक है। और ये देखो, चाइना और जापान से लोग बहुत दूर दूर से लाए हैं। सब कुछ चुरा लिया, बट जैसे ये दिखता होगा उस टाइप से दिखाया गया। सेंट्रल उसकी गद्दी है वो भी गायब है, बट ऐसा दिखता था। आई गेस वो बैंगलोर पैलेस में भी ऐसा ही कुछ है।
कॉफिन्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लूटा गया था इजिप्ट को 200 साल पहले तक। हाँ, सब इजिप्ट से लूट लूट के लाते थे ये लोग, फ्रांस और इंग्लैंड से। पर क्यों लाते थे? क्योंकि यहाँ पे जनता को इंटरेस्ट था। इनफैक्ट ममीज़ को काट काट के बेचा जाता था मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। इनकी स्किन बहुत मेडिसिनल पर्पसेस है ये वो। ये तो मम्मी है। हाँ, इमेजिन इसको काट के मार्केट में बेच रहा है, ये चूरन खाओ तुम्हारा डायरिया ठीक हो जाएगा ऐसा। और लोग डेड बॉडीज खाते थे, 200 साल पहले की बात है। ये देखो इसका पेड़ जो है ना पूरा काट के इसके ऑर्गन्स निकाल दिया। खाली रहेंगे सारी रात। ये सबसे पुराना रॉयल सर है पूरी दुनिया का, जिसके ऊपर ऐसा क्राउन है, मतलब इजिप्ट वाला। और इनफैक्ट इस म्यूज़ियम में सबसे पुराना रॉयल सर यही वाला है। और ये जो राजा है इसके सिर्फ 2 सर मिले थे, बाकी सारे काट कूट गए, तोड़ फोड़ दिए लोगों ने। और एक ये है और एक इजिप्ट में है, कायरो में। और ये जो क्राउन है ना, ये सांप बना हुआ है, ये इजिप्ट के लोगों के राजाओं के ऊपर होता था। और वो दिखाता था कि राजा को प्रोटेक्ट करेगा वो एनिमीज से अगेंस्ट। और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का। छोटा दीवार है वहाँ पे। यार इजिप्ट में ऐसे तकिए होते थे बेबो। ये तो और अनकंफर्टेबल है यार। उनको यही अनकंफर्टेबल लगता था, और उनकी नेक के हिसाब से ये लोग कस्टम बनवाते होंगे कि यार मेरा तकिया पुराना हो गया, मुझे नया चाहिए। फिर बाजार में जाता होगा, कारीगर को ढूंढता होगा। तभी उनके नेक लंबे हो जाते थे, खिंच खिंच कर। यहाँ पे देखो बिस्तर भी है, टिपिकल इजिप्शियन गांव वाले का घर, शहर वाले का। ओह, ये पिरामिड है। कैसा फील हो रहा है तुम्हें? इसकी एक्चुअल दीवारें लेके आए हैं लोग शायद इजिप्ट से उठा के। दीवारें भी स्टोन की है, सैंडस्टोन की। उनको काट कर कैसे लाए होंगे? बताओ, शिप्स पे लाद के 100, 150, 200 साल पहले इजिप्ट को बहुत लूटा गया। मैं बता रहा हूँ, पत्थर, सारे मिट्टी, यूरोपियंस सब जाके सब ले आए। सब उठा उठा के ले आते थे, फिर यहाँ पे बेचते थे। अच्छा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है कि लेडीज़ ऐसे लिलीज कलेक्ट कर रही है और फिर क्लोथ के बीच में उसको डाल के उसके पूरे जूसेस निकाल रही है यहाँ पे वास में। और फिर सब ऐसे पूरे रेडी होके जो ओनर है वहाँ टोम का, उसको ऑफर कर रहा है ये। और यहाँ पे वाइन प्रोसेस चल रहा है। एटलीस्ट 5000 साल पुराना, और अभी तक कलर्स हैं इसके ऊपर, बॉडी के, बाल के, आँख है, आयरिस बनी हुई है, सब है। मेरा भी ऐसा प्लान है अपने घर के एंट्रेंस में बड़ा सा वास्ट रखिए, पर उसमें फिर बड़ा गेट चाहिए होगा। उसके लिए बड़ा घर चाहिए होगा। या बड़ा घर चाहिए होगा। अच्छा, Can we get a big house? मैं कह रहा हूँ ये तेरे को सेक्शन बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि it's all about being a princess. सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है। उस टाइम के रानी महारानी ये सब रखते थे अपने घर में। हम भी रखेंगे, हम आज की रानी महारानी। ऐसे वेसेस होते थे ब्लू कलर के। ये लोग इंडिया से हाथी दांत इंपोर्ट करते थे या अफ्रीका से, और उसके बाद उसको ऐसे आर्ट पीसेस में कन्वर्ट करते थे। हो सकता है वहाँ से बन के भी आता हो कुछ कुछ, बट यहीं के आर्टिस्ट्री लग रही है, मतलब काफ़ी सामान है ऐसा। और ये क्या पूरा ज्वेलरी रखने के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं। उसमें लॉक भी है।
में भी होती है इनका। ऐसी शील्ड नहीं देखी गोल्ड प्लेटेड ना, सेरेमोनियल शील्ड होगी है। हाँ शायद। राइफल्स हैं एंड इसमें गन पाउडर स्टोर करने के लिए गन पाउडर डालो राइफल्स में, गोली भरो फिर शूट करो। वही छोटी पिस्टल्स वो जो पेंटिंग में था ना। और उधर पीछे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिखाता हूँ। लुई विटॉन जैसी लग्जरी फैशन ब्रांड्स यहाँ पे आर्ट वर्क्स स्पॉन्सर करती हैं ताकि उनका खुद का प्रेस्टीज भी बढ़े। क्या सही मेटल यूज करोगे तो नहीं होगा। मिक्स होगा, मिक्स बैटर। कितने लोगों के इसमें खून लगे होंगे। पूरा सूट ऑफ आर्मर। वहाँ पे पहले म्यूजिशियंस रहते थे, गाने वगैरह, और यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ करता था। मुझे पार्क बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, पुरानी 1st सेंचुरी BC बोलते हैं। तो बेसिकली गॉडेस ऑफ विक्ट्री है जो कि एक शिप के ऊपर लैंड कर रही है, बट किसी को पता नहीं है कि क्यों बनाया गया, ये कौन सा बैटल जीते थे। बट अराउंड दैट टाइम बहुत सारे नेवल बैटल्स हुए थे, तभी बनाया गया। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। लुव्र में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं मोनालिसा के अलावा, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, और हर पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी होती है। तो मैं कुछ पेंटिंग्स के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमें। ये पेंटिंग है एक शिपरेक की, इसमें ये लोग सी में लॉस्ट है, इनकी बोट कहीं मतलब चल रही है वैसे ऐसे ड्रिफ्ट हो रही है, और फिर ये लोग एक बीच में एक हैट है, उस हैट में ये लोग नाम डाल के चिट निकाल रहे हैं कि किसको खाया जाएगा नेक्स्ट। खाया जाए। हाँ, ताकि बाकी लोग उसका मांस खा के जिंदा रहें। ये पेंटिंग एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा पीस है। आप इसे उस ज़माने का पॉलिटिकल फ़ोटोशॉप कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेपोलियन की माँ को सेंटर गैलरी में बिठाया गया है, पर रियलिटी में वो इस सेरेमनी में थी ही नहीं। उनका झगड़ा चल रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि नेपोलियन राजा बन रहा है। यहाँ तक कि पोप के हाथ का जेस्चर भी बदल दिया। असलियत में पोप बस बैठा हुआ था, बट नेपोलियन को पसंद नहीं आया तो उसने ऑर्डर दिया कि मुझे ब्लेसिंग देते हुए दिखाओ। और एक बहुत ही कूल डिटेल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जो स्केच था वो नेपोलियन क्राउन को अपने सर के ऊपर रख के, ऐसे स्केच की एक आउटलाइन है छोटी सी पेंटिंग में, बट नेपोलियन को वो पसंद नहीं आया तो उसे थोड़ा हम्बल पोज में दिखाया बाद में सेकंड लेयर ऑफ पेंट में। और इसकी वाइफ को भी यंग कर दिया, 40 इयर्स की थी, उसको 20 इयर्स का दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो चेंज करते रहते थे वो लोग। और एक और बात है, इस पेंटिंग के ठीक ऑपोजिट पोप का पोर्ट्रेट है, और आप देख सकते हैं फेस मैच करता था। तो पेंटर्स बहुत स्किल्ड होते थे, ऐसा नहीं था कि वो बना नहीं सकते थे रियलिटी को। ये सब इटालियन पेंटिंग्स है, और जो रिलीजियस पेंटिंग्स है ना, उसमें इन्होंने गोल्ड का कलर यूज़ किया हुआ है ताकि शाइन और आए। तो सब वो रिलीजियस पेंटिंग्स में ही वो गोल्ड वगैरह यूज़ करते थे। इंडिया में तंजौर पेंटिंग्स होती हैं, हाँ, सिमिलर चीज, इसमें भी गोल्ड लीफ यूज किया जाता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे गोल्ड को पेंट में मिक्स करके होता है, यहाँ पे गोल्ड की फॉइल बना के लगाया जाता है पेस्ट के। इंडिया में उसमें स्टोन्स होते हैं पर वो रियलिस्टिक नहीं है। ये कोई राजा था जो बहुत ज़्यादा डिवोशन के लिए फेमस था, और उसके पैलेस पे अटैक हुआ तो उसने सरेंडर नहीं किया। उसने क्या कहा, मुझे जो जो चीज़ें पसंद है, मेरे स्लीव्स हैं, मेरे पल्सेस हैं, सबको एक जगह लेके आओ और मुझे सब कुछ डला दो साथ में, ताकि मुझे आफ्टर लाइफ में भी वो सब मिले।
सब कुछ है, लाइक अलग अलग चीज़ें हैं। वो पीछे राजा है, वो देखो। और है जो गार्डन से आइसिस को निकाल रही हैं, जैसे ग्लटनी है उसको निकाल रही है। और यहाँ पे एक बंदर है काले कलर का। बंदर? हाँ, आई थिंक कोई अफ्रीकन लोगों को दिखा रहे हैं ब्लैक कलर में। आई डोंट नो ये क्यों है। बंदर नहीं है वो कोई अफ्रीकन लोग ही है। हाँ, रेसिस्ट पेंटिंग। आई गेस तब लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ होगा इधर से उधर, इसलिए ब्लैक है ही नहीं इन पेंटिंग्स में। कहीं नहीं है। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि आप इस साइड से उस साइड मूव करेंगे तो गैलरी आपकी तरफ ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। कौन है ये? ऐसे कुछ तो पेंट बना ये अगले जन्म में अगले जन्म जब मैं बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा राशि। तुम ऑलरेडी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लग ही नहीं रहा कि पेंटिंग है। कौन सी वाली? ये वो तो मैंने तुम्हें पेड़ की दिखाई थी, इसमें पत्ते जिसमें एक पेड़ ब्लूम हो रहा है, वो कहाँ पेंटिंग है? मुझे तो ये सब भी नहीं लग रहा मुझे समझ नहीं आता इसमें शाइनिंग कैसे है, लाल करते हैं। नॉर्वे का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये। उसकी पेंटिंग है 1847। वो जो पेंटिंग थी इसमें तो बोल रहा था कि हेड के अंदर डाल रहे हैं नेम की, किसको खाएंगे। वो किसी लॉर्ड बायरन की पोएम के ऊपर थी। नहीं, वो एक्चुअल एक्सीडेंट था एक, हाँ, उसके ऊपर था। तो लोगों ने एक दूसरे को लोग खाया था। एक्चुअली में लोगों ने एक दूसरे को खाया था। हाँ, हाँ। माय गॉड, मतलब बहुत दिन तक समंदर में रहे थे वो लोग। ये 1200 BC में बना था और ये एक्चुअली ह्यूमन हाइब्रिड है। तो जो फेस है वो ह्यूमन का है और जो बॉडी है वो लायन की है। तो ये वहीं चला है। मुझे नहीं पता था कि लूव्र के नीचे एक पूरा फोर्ट्रेस है, एक पूरा किला। मतलब तो ये शुरुआत तो ऐसी हुई थी ना 12th सेंचुरी में, किंग फिलिप ने ये पूरा फोर्ट हाँ। बनाया था। मुझे नहीं पता था। पूरा पूरा तो हिस्ट्री सब पढ़ के आते हैं ये म्यूजियम। ऑडियो गाइड में सुन के अकल झाड़ रही है। गलत बात। विकिपीडिया में पढ़ा। अच्छा, ऐसा पाइप जा रहा है ना, हाँ। वहाँ से गंदा पानी नीचे गिरता था मोट में, ताकि कोई भी आए ब्रिज ऊपर हो तो ये गंदा पानी होता था। अभी यहाँ पे ऊपर पूरा कवर करके म्यूजियम बनाया हुआ है। 3-4 स्कूल है। हम लोग बहुत 800 साल पुरानी फोर्ट्रेस की मोट के अंदर चल रहे हैं। ये लूव्र का सबसे पुराना रूम है, पता नहीं 1200s के आसपास बनाया था। एंड ये बीच में पिलर्स हैं जो अभी तक बचे हैं। 800 साल पहले ये एक फोर्ट्रेस होती थी, मुझे पता भी नहीं था। और इसका सबसे पहला रूम ये था। उस किले के बीच में बहुत बड़ी सी टावर होती थी, तो इस टावर का बेस ही बचा है बस अभी तक। और चारों तरफ एक ऐसे सर्कुलर मोट होती थी किले के बीच में, सब किले के एकदम सेंटर में। और दिस वाज द मोस्ट सिक्योर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे भी पानी भरा होता था और एक ब्रिज होता था जिससे जा सकते हो अंदर। और इस मीनार के अंदर ये लोग प्रिजनर्स रखते थे या जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको रखते थे। यहाँ पे पूरा लाइफ साइज रेप्लिका है, लाइफ साइज होना था सॉरी, मिनिएचर रेप्लिका है लूव्र की। हम कहाँ खड़े हैं इसमें? हम उधर पिरामिड के आगे, यहाँ पे कहीं पे होंगे। इस्लामिक आर्ट वाला सेक्शन देखने आए हैं लूव्र म्यूजियम। राशि रात के 8 बज रहे हैं, सुबह से चल रहा हूँ, अभी तक ये म्यूजियम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक चीज़ नहीं देखी हमने इस पूरे सेक्शन की। इसलिए यहाँ पे 35,000 आर्ट पीसेस है, तो इतना जल्दी तो खत्म नहीं हो रहा। अगर आप एक पीस को 30 सेकंड्स भी तो भी 24 आवर्स लगते हैं। भाई इधर नीचे एक और फ्लोर है पूरा इस्लामिक आर्ट्स का। आई गेस असली इस्लामिक आर्ट देखने के लिए इस्लामिक कंट्रीज जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो बर्तन है बस। हम यहाँ से वापस जाते हैं। ओके, अब मैं बोलूँगा अपना कैसा लगा।
ज़्यादा समझ नहीं है तो मुझे ओके लगा, बट या मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ये। तुम्हारे लिए वो हो सकता है, हुआ या नहीं हुआ? हुआ मुझे लग ही नहीं रहा था कि पेंटिंग्स भी ऐसे भी बना सकता है, तो इट वाज अमेजिंग। लेकिन स्पेशली अमेजिंग एक्सपीरियंस उसके लिए है कि मम्मी के साथ मम्मी देखना। इट वाज गुड, मुझे मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया। मजे आ गए जिंदगी के, पेरिस वर्थ इट हो गया। बैक होम। या और अभी 8:30 बज रहे हैं, देख के लग ही नहीं रहा कि 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे रात होती भी है या नहीं? यही रात है इनकी। ये तो हमारे यहाँ पे 12-1 बज रहे हैं अभी। ऐसा लग रहा है। 12-1 भी नहीं, 5 के आसपास लग रहा है। राशि, अगर मैं वहाँ पे जाके लेट जाऊँ सोने के लिए तो क्या होगा? नींद तो आ रही है। मैं चला के बोलूँ कि मैं नेपोलियन 4th हूँ, मैं जाके मैं पे सो जाऊँ। अब मैं बोली मैं तुम्हारी क्वीन हूँ तो मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अरे वारिस चाहिए होगा ना। जेल में नेपोलियन 5 कैसे पैदा होगा? इसके बाद जेल में होगा नेपोलियन। देखो, नेपोलियन 5 के लिए क्रिब भी है, देखो। ये भी चुरा के ले जाएंगे जेल में।